हम सभी ने कभी ना कभी एक बार तो कम से कम ये जरूर सोचा होगा कि अगर हमारा बचपन वापस मिल जाए तो क्या हो। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। क्या हो अगर एक दिन आप सुबह उठें और पता चले कि आपकी यह इच्छा पूरी कर दी गई है। क्या होगा उसके बाद? बहुत सी चीजें जो हमें अपने ख्याल में बहुत अच्छी लगती हैं, अगर सच हो जाएं तो ख्याल से तो अलग ही रहेंगी। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारी आज की कहानी, इच्छा पूर्ति। 1895 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई यह कहानी मूल रूप से बांग्ला में इच्छा पूर्ण के नाम से लिखी गई थी। इसका 2 बार अंग्रेजी में अनुवाद किया जा चुका है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी कहानी का हिंदी अनुवाद। आइए सुनते हैं इच्छा पूर्ति, मेरे यानी मनीषा के साथ, सिर्फ कथा कहानी काव्य पर। सुबल चंद्र के लड़के का नाम सुशील चंद्र था, लेकिन अब ऐसा तो होता नहीं है कि जैसा नाम हो आदमी भी वैसा ही हो। सुबल का मतलब है ताकतवर, लेकिन वह तो कुछ दुबला पतला ही था, और सुशील का मतलब है अच्छे स्वभाव वाला, पर वो ऐसा नहीं था। सुशील अपनी करतूतों से पड़ोस में सभी को परेशान किए रखता था, पर उसके पिता भी उसको कुछ नहीं कह पाते थे क्योंकि वह उनकी पकड़ में नहीं आता था। वे ठहरे गठिया के रोगी, भागना दौड़ना उनके लिए आसान नहीं था, और सुशील था फुर्तीला, जब देखो तब चंपत हो जाता था। वह शनिवार का दिन था। स्कूल जल्दी बंद हो जाता था, पर सुशील स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उस दिन क्लास टेस्ट था। इसके अलावा वह सारा दिन शाम होने वाली पटाखेबाजी की तैयारी में बिताना चाहता था। जब स्कूल जाने का समय हुआ तो उसने अपने पिता से कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है। सुबल को पता था कि उसका पेट दर्द कैसे भगाया जा सकता है, तो उसने कहा, फिर तुम घर पर ही रह सकते हो, हरी पटाखेबाजी देख आएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ टॉफियां भी लाया था, पर अब तो तुम उन्हें नहीं खा सकोगे। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कड़वी दवा लेकर आता हूं। यह कहकर उसने दरवाजे पर ताला लगाया और बाहर चला गया। अब सुशील अजीब उलझन में था। वह टॉफियों से जितना प्यार करता था, दवा से उतनी ही नफरत करता था, और अब तो वह पटाखेबाजी भी देखने नहीं जा सकेगा। जब सुशील के पिता कप में दवाई लेकर लौटे तो वह झट से उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं अब ठीक हूं, मैं सोच रहा हूं स्कूल चला जाऊं। उसके पिता ने उसे जबरदस्ती दवा पिला दी, आराम करने के लिए कहा, और फिर दरवाजे पर ताला लगाकर चले गए। सुशील दिन भर रोता रहा और यही सोचता रहा कि अगर मैं अपने पिता जितना बड़ा होता तो मैं भी जो चाहे कर सकता था और मुझे कोई कमरे में बंद नहीं कर सकता था। सुशील का पिता भी बाहर बैठा हुआ सोच रहा था, मेरे माता पिता के लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया था, मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की। अगर मुझे मेरा बचपन वापस मिल जाए तो मैं समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा और ठीक से पढ़ाई करूंगा। संयोग से इच्छा पूरी करने वाली देवी उस समय उधर से गुजर रही थी। उसने उन लोगों की इच्छाएं सुन ली और मन ही मन कहा, चलो थोड़ी देर के लिए इनकी इच्छाएं पूरी कर देती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या होता है। वह पिता के पास पहुंची और बोली, अब से वह अपने बेटे जैसा हो जाएगा, उसी की उम्र का, और बेटे से उसने कहा कि वह पिता जितनी उम्र का हो जाएगा। सुबह सुबह बूढ़ा सुबल चंद्र बिस्तर से उछल कर खड़ा हुआ। उसने पाया कि उसका शरीर छोटा सा हो गया है, मुंह के सारे दांत आ गए हैं। रात को उसने जो कपड़े पहने थे वे उसके लिए बहुत ढीले और बड़े हो गए हैं। नतीजा यह था कि उसकी धोती नीचे घिसट रही थी और उसका चलना फिरना मुश्किल हो रहा था। उधर सुशील चंद्र जो सुबह उठते ही शरारतें शुरू कर देता था, इस सुबह बिस्तर से उठ भी नहीं सका, और अंत में उसके पिता की चीख चिल्लाहट ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। उसके कपड़े इतने तंग हो गए थे कि पहने नहीं जा रहे थे। उसकी सफेद दाढ़ी मुंह चुकाई थी और उन्होंने उसके चेहरे को आधा ढक लिया था।
उसके घने बालों की जगह उसका सिर एक चमकता हुआ सा सफाचट मैदान हो गया था। दोनों की इच्छाएं पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस बदलाव से बहुत देरी गड़बड़ियां शुरू हो गई। सुशील अपने पिता की तरह बनना चाहता था, जिससे कि वह जो भी चाहे कर सके। उसने सोचा था कि वह पेड़ों पर चढ़ेगा, तालाब में छलांग लगाएगा, हरे कच्चे आमों का स्वाद लेगा और बस इधर उधर घूमता फिरेगा। लेकिन अचरज की बात यह थी कि उस सुबह इनमें से कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। इनकी जगह वह बरामदे में एक चटाई बिछाकर न जाने क्या सोचता हुआ बैठा रहा। फिर उसके ध्यान में यह बात आई कि उसे खेलना कूदना बिल्कुल छोड़ नहीं देना चाहिए, और उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। एक दिन पहले इस पेड़ पर वह गिलहरी की तरह चढ़ गया था, लेकिन आज तो वह चढ़ ही नहीं पाया। उसने एक कच्ची डाल को पकड़कर चढ़ना चाहा, पर वह डाल ही टूट गई और वह जमीन पर धम से गिर पड़ा। उधर से गुजर रहे लोग उस बूढ़े को बच्चों जैसी हरकतें करते देखकर हंसने लगे। सुशील बिल्कुल जड़ हो गया, वापस चटाई पर आकर बैठ गया और उसने नौकर को पुकार कर कहा, जाओ मेरे लिए 1 रुपए की टॉफियां ले आओ। सुशील को टॉफियां हमेशा से पसंद थी। जब भी उसके पास पैसे होते वह स्कूल के पास वाली दुकान से टॉफियां खरीदता था। उसकी यह इच्छा थी कि जब उसके पास पिता जितना पैसा रहा करेगा तो वह टॉफियों से अपनी जेबें भर लेगा। नौकर उसके लिए पूरे 1 रुपए की टॉफियां ले आया। उसने एक अपने पोपले मुंह में रखी और उसे चूसने लगा, लेकिन वह तो बूढ़ा था और बच्चों वाली मीठी चीजें उसे इतनी पसंद नहीं आती थीं। उसने सोचा, चलो मैं इन्हें अपने बालक पिता को दे देता हूं। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह ठीक नहीं रहेगा। अगर उसने ज्यादा टॉफियां खा ली तो वह बीमार पड़ सकता है। सभी लड़के जो कल तक सुशील के साथ खेल खेला करते थे उसे बूढ़े के रूप में देखकर भाग खड़े हुए। सुशील ने सोचा था कि अगर वह अपने पिता की तरह अपनी मर्जी का मालिक बन जाएगा तो वह अपने दोस्तों के साथ दिन दिन भर खेला करेगा। लेकिन आज अपने दोस्तों की ओर देखकर उसे खीज हुई। उसे लगा, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हुआ हूं और ये धमा चौकड़ी मचाने के लिए आ गए हैं। पहले चटाई पर बैठा हुआ सुशील इस बात को लेकर चिंता कर रहा था कि अपने बचपन में पढ़ाई लिखाई ना करके उसने कितना समय बर्बाद किया है, और अगर उसे बचपन वापस मिल जाए तो वह अपनी भूल सुधार लेगा। लेकिन अब जब सुबल की इच्छा पूरी हो गई थी तो स्कूल जाने के ख्याल मात्र से उसे कपकपी छूटने लगती थी। जब कुछ गुस्से से भरा हुआ सुशील उससे आकर कहता, पिताजी क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हो, तो सुबल अपना सिर खुजाने लगता था और कहता था, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सुशील इस पर खीज उठता था और कहता था, स्कूल न जाने के सारे बहाने मुझे मालूम है, मैं भी ऐसे ही बहाने बनाता था। सचमुच सुशील को ये सब बातें इतनी अच्छी तरह पता थीं कि उसके पिता की सारी बहानेबाजी सुशील के आगे बेकार हो जाती और सुशील अपने नन्हे पिता को स्कूल जाने के लिए मजबूर कर देता। जैसे ही सुबल स्कूल से लौटता, बूढ़ा सुशील जोर जोर से रामायण का पाठ शुरू कर देता और सुबल को सामने बैठाकर उससे कहता कि वह सवाल हल करे। शाम को दूसरे बुजुर्ग लोग सुशील के पास शतरंज खेलने के लिए आ जाते। सुशील ने उसी समय सुबल को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर रख दिया और उसकी कोचिंग देर रात तक चलती रही। सुशील को यह भी पता था कि जब उसका पिता बूढ़ा था तो ज्यादा खा लेने पर उसका पेट खराब हो जाता था, इसलिए वह उसे अधिक खाना नहीं खाने देता था। लेकिन इस वक्त तो सुबल जवान था और खूब भूख लगती थी। वह तो कंकर पत्थर भी पचा सकता था। उसे जितना खाने को मिलता था वह बहुत कम था। काफी दुबला हो गया और उसकी हड्डियां निकल आईं। इससे सुशील को यह लगा कि कहीं वह बीमार तो नहीं हो गया है और उसने कई तरह की दवाइयां और टॉनिक देना शुरू कर दिया। बूढ़े सुशील को भी कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही थी। वह लड़कों जैसी जो भी चीजें करना चाहता था अब कर नहीं पाता था। पहले वह किसी नाटक को छोड़ता नहीं था, लेकिन अब अगर वह नाटक देखने जाता तो उसे ठंड लग जाती। वह जुकाम खांसी से परेशान हो जाता और शरीर में ऐसी पीड़ा होती कि उसे कई हफ्तों तक बिस्तर पर रहना पड़ता। वह हमेशा तालाब में ही नहाया करता था, लेकिन अब अगर वह ऐसा करता तो उसके जोड़ों का दर्द बढ़ जाता और ठीक होने में 6 महीने लग जाते। इसीलिए उसने हर 2 दिन बाद नहाना शुरू कर दिया था, वह भी गर्म पानी से।
और सुबल को भी वह तालाब में नहाने नहीं देता था। अब अगर सुशील बिस्तर से उछल पड़ता था तो उसे हड्डियों का दर्द शुरू हो जाता था, और अगर वह पान खा लेता तो पता चलता कि पान को चबाने वाले दांत तो हैं ही नहीं। अब अगर वह पुरानी आदत के अनुसार आनंदी चाची के मिट्टी के घड़े को पत्थर से फोड़ देना चाहता तो लोग उसकी इस बचकानी हरकत के लिए उसे फटकारने आ जाते। वह यह नहीं समझ पाता था कि स्थिति को कैसे संभाले। कई बार सुबलचंद्र यह भूल जाता कि वह तो लड़का है। अपने को पहले जैसा बूढ़ा मानकर वह वहां पहुंच जाता जहां बुजुर्ग लोग बैठे ताश या चौपड़ खेल रहे होते और बड़ों की तरह बातें करने लगता था। वे लोग उसका कान उमेट देते और कहते, बहुत हुई तुम्हारी बदमाशी, जाओ अब जाकर खेलो। किसी मौके पर वह अपने शिक्षक से कहता, मुझे हुक्का दीजिए, मैं पीना चाहता हूं। शिक्षक उसे बिल्कुल ही वाहियात लड़का समझकर उसे बेंच पर खड़े रहने की सजा देते। अगर वह नाई से इस बात की शिकायत करता कि वह 10 दिन से उसकी दाढ़ी बनाने क्यों नहीं आया तो नाई पलटकर कहता, मैं 10 साल बाद आऊंगा। पुरानी आदत के मुताबिक कई बार वह सुशील को सबक सिखाने के लिए मार भी बैठता। सुशील गुस्से से भर उठता और चिल्लाकर कहता, तुम्हें बूढ़े आदमी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें स्कूल में यही सिखाया जाता है? लोग आकर बीच बचाव करते और उसके बेहुदा व्यवहार के लिए उसे झाड़ देते। अंत में सुबल ने जोर जोर से यह मनाना शुरू कर दिया कि मैं अपने लड़के सुशील जैसा बूढ़ा हो जाऊं और जो कुछ चाहूं अपनी इच्छा से कर सकूं। इस तरह सुशील भी यह प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मुझे फिर से अपने पिता की तरह जवान बना दो, जिससे कि मैं जी भर कर खेल सकूं। मैं अपने पिता को अपने वश में नहीं रख पा रहा। मुझे इस बात की चिंता बनी रहती है कि न जाने कब कौन सी शरारत कर बैठे। इच्छा देवी उनके सामने फिर से उपस्थित हुई और उसने पूछा, क्या तुमने अपनी इच्छाओं का मजा पूरी तरह से ले लिया है? उन दोनों ने सिर झुकाकर देवी को प्रणाम किया और बोले, मां, बहुत हो चुका, अब हमें पहले जैसा बना दो। इच्छा देवी ने कहा, ठीक है, कल सुबह से तुम दोनों फिर पहले जैसे हो जाओगे। अगली सुबह सुबल बूढ़े के रूप में ही उठा और सुशील ने पाया कि वह पहले जैसा लड़का बन गया है। उन दोनों को लगा कि जैसे उन्होंने कोई सपना देखा था। सुबल ने गंभीरता पूर्वक कहा, क्या तुम व्याकरण का पाठ याद नहीं करोगे? सुशील ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, पिताजी, मेरी किताब गुम हो गई है।